नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम सामिन सामियात, सीरत कोर्स के गुज़िश्ता सबक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम की जाए विलादत के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अस्मा के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। आज के सबक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात के मुताल्लिक कुछ बुनियादी मालूमात, फिर नबी अलैहिस्सलाम के बचपन की बरक़ात, आपका पहला शक सदर और उसकी तफसीलात, और मोहर नबूवत के बारे में कुछ मुख्तसर सी तफसीलात आपके सामने बयान की जाएंगी। काबिल एहतराम सामिन सामियात, विलादत के बाद 3-4 रोज तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा माजिदा ने ही दूध पिलाया था। फिर नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब की आज़ाद करदा कनीज हजरत सौबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब को जब हजरत सौबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशखबरी सुनाई थी, तो अबू लहब ने इस खुशी में उसी वक्त हजरत सौबिया को आज़ाद कर दिया था, और हजरत सौबिया ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत हमजा को भी दूध पिलाया था। इसलिए हजरत हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और आपके रज़ाई भाई भी हैं। हजरत सौबिया को उलमा ने सहाबियात में जिक्र किया है। मरने के बाद किसी ने अबू लहब को ख्वाब में देखा और पूछा कि क्या हाल है, तो अबू लहब ने कहा कि मैंने तुम्हारे बाद कोई राहत नहीं देखी मगर सिर्फ इतनी कि सौबिया के आज़ाद करने की वजह से उंगली के सिरे के बकदर पानी पिलाया जाता हूँ, यानी जिस उंगली के इशारे से मैंने सौबिया को आज़ाद किया था उसी कदर मुझको पानी मिल जाता है। हजरत सौबिया चूँकि नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालदा बनी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सौबिया का बहुत इकराम फरमाया करते थे। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह के बाद हजरत सौबिया आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करती थी। हिजरत के बाद भी मदीना मुनव्वरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सौबिया के लिए कभी हदिया भेजा करते थे। जब मक्का मुकरमा फतह हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौबिया और उनके बेटे मसरूह के बारे में लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि दोनों का इंतकाल हो चुका है। फिर फरमाया कि इनके अकारिब में से, इनके रिश्तेदारों में से कोई जिंदा है ताकि उसके साथ कुछ एहसान फरमाया जाए। मालूम हुआ कि उनके अकारिब में से भी कोई जिंदा नहीं है। हजरत सौबिया के बाद हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अरब में दस्तूर था कि शोरफा अपने शीरखार बच्चों को इब्तिदाई से देहात में भेज देते थे ताकि देहात के साफ व शफाफ आबो हवा में इनकी नशोनुमा हो, जबान उनकी फसी हो और अरब का असली तमद्दुन और अरबी खुसूसियात उनसे अलहदा ना हो। काबिल एहतराम सामिन सामियात, इसी दस्तूर के मुताबिक हर साल बनु साद की औरतें शीरखार बच्चों की तलाश में मक्का आया करती थीं। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं और बनु साद की औरतें ऐसे बच्चों की तलाश में मक्का मुकरमा आए। मेरे साथ मेरे शौहर और मेरा एक शीरखार बच्चा भी था। सवारी की एक लाहिर और दुबली गधी और एक ऊँटनी थी जिसका हाल ये था कि एक कतरा दूध का इससे ना निकलता था। हम भूख की वजह से रात भर न सोते। बच्चे का हाल ये था कि तमाम शब भूख की वजह से रोता बिलबिलाता। मेरे सीने में भी इतना दूध न था कि जिसकी वजह से बच्चा शेर हो जाए। कोई औरत ऐसी न रही जिस पर नबी अलैहिस्सलाम पेश ना किए गए हों, मगर जब मालूम होता कि आप यतीम हैं तो हर औरत इनकार कर देती कि जिसके वालिद ही नहीं हैं उससे अक्कुल खिदमत मिलने की क्या तवक्कु की जाए। मगर ये किसी को मालूम नहीं था कि यतीम नहीं है, ये दुर्रे यतीम है, और ये वो मुबारक मौलूद ही है जिसके हाथों में कैसर व किसरा के खजाइन की कुंजियां रखी जाने वाली हैं। दुनिया में अगरचे इसका वाली, मुरब्बी, अकुल खिदमत देने वाला कोई नहीं मगर वो रब्बुल आलमीन जिसके हाथ में तमाम जमीन और आसमान के खजाइन है, वो इस यतीम का वाली और मुतवल्ली है और इसकी परवरिश करने वाले को वहम व गुमान से भी ज्यादा अक्कुल खिदमत देने वाला है। सब औरतों ने शीरखार बच्चों को
لیا صرف حضرت حلیمہ خالی رہ گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ کو اپنا خالی ہاتھ جانا شاک گزرا۔ فرماتی ہیں کہ یکا یک غیب سے میرے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت شدید تقاضا پیدا ہوا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اسے لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، امید ہے کہ حق تعالی شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیں گے۔ حضرت حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ اللہ نے اس امید کے مطابق ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ بنو سعد کی عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حضرت حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود کا گود میں لینا تھا کہ جو سینہ بالکل خوش تھا دودھ سے بھر آیا۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیر ہو گئے اور آپ کے رضائی بھائی بھی سیر ہوئے۔ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لو کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اب قافلے کا روانگی کا وقت آیا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حضرت حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر چل پڑیں۔ حضرت حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جسے پہلے چابک مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ سب سے زیادہ تیز رفتار تھی اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی تھی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اسی طرح ہم بنو سعد پہنچے۔ اس وقت بنو سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہیں تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے آتیں تو دودھ سے بھری ہوتی تھیں اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی خیر و برکت سے کھلاتا رہا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کو دودھ چھڑوا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی قوم میں نسب کے اعتبار سے شریف اور اپنی قوم میں معززہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے رضاعت کے لیے منتخب کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پاکیزہ پشتوں اور صاف رحموں کا انتخاب فرمایا، اسی طرح آپ کی رضاعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کے اعتبار سے نہایت شریف عورت کا آپ کے لیے انتخاب کیا۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کو واپس کر دیں۔